शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। अभी पिछले दिनों एक अखबार में खबर पड़ी कि भाखड़ा का पानी इस बार नहरों के अंदर 2 सप्ताह के बजाय 1 सप्ताह तक चलेगा, यानी कि पीछे पानी कम है। इस बार पानी कम होने के चलते अप्रैल मई तक जो है वो भाखड़ा नहरों के अंदर पानी जो है वो कम चलेगा। लेकिन ठीक है, कम चलेगा, कम पानी है, मान लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पे मैं O2 एड पे पहुँचा तो एक अलग हैरान कर देने वाली घटना मेरे सामने आई। इस तरह मैं आपको तस्वीर अगर दिखाना चाहूँ, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि जो O2 से बड़ी नहर आती है, पंजुआना से शायद ये आती है, पंजुआना वाली ये बड़ी नहर जो है वो O2 होते हुए ये जब SGC और शेरावाली माइनर को क्रॉस करती है तो उस संगम पे जो है वो मैं खड़ा हुआ हूँ। सामने आप देखिएगा कि भाखड़ा का पानी इस नहर के अंदर आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद एक ये पॉन्ड बन जाता है। और इस तरफ मैं आपको आगे दिखाना चाहूँ तो ये जो है वो NGC है, यानी कि NGC के अंदर पानी केवल और केवल घग्गर का छोड़ना होता है और भाखड़ा के अंदर पानी जो है वो केवल और केवल भाखड़ा डैम से जो पानी आता है वो छोड़ना होता है। लेकिन अब दोनों को अलग अलग यहाँ पे कैसे किया जा रहा है वो अब देखिएगा। यहाँ पे ना तो कोई साइफन बना हुआ है, ना कोई अलग से रास्ता बना हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर से नहरें जो है वो निकाल दी जाएं। तो यहाँ पे ये पॉन्ड देखिएगा, उधर से पानी आ रहा है जो घग्गर नदी में जो जितना भी पानी चल रहा है या नहीं भी चल रहा, तो यहाँ से पानी जो है वो ये वापस जा रहा है। क्योंकि पीछे जब हमने खबर लगाई थी O2 एड से तो वहाँ पे सिर्फ SGC और कसाबा माइनर में पानी चलने की बात कही थी, यानी कि NGC पानी से खाली है। तो उसके बाद जब यहाँ पे आकर के देखते हैं तो NGC जो है वो यहाँ से लेकर के O2 एड तक पानी से भरी हुई प्रतीत हो रही है। और ये जो भाखड़ा का पानी है ये आगे जो है वो निकलता हुआ, मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीर दिखाना चाहूँ तो जहाँ पे भाखड़ा का पानी जाना चाहिए था वहाँ पे आप देखिएगा कि कितना पानी जो है वो चल रहा है। एक तो 1 सप्ताह नहर में पानी चलेगा, ऊपर से इनका पानी जो है वो रास्ते में कहीं और जा रहा है, तीसरा पानी जो है वो उनके पास कम पहुँच रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँ, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि मेरी तरफ लेकर के आए कि यहाँ पे NGC में पानी ज़्यादा ना जाए ये रोकने के लिए ये जुगाड़ लगा रखा है, ये गेट लगा रखे हैं। आप देखिएगा, इस गेट को मैं अपनी मर्जी से हटा सकता हूँ, इस पानी को घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। खैर किसान घटाएगा तो क्यों, जिसको ज़रूरत होगी वो बढ़ाएगा ही, लेकिन बढ़ाने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इस एक टोर को, ये जो लकड़ी लगाई हुई है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, हल्का सा ऐसे मैं हटा दूंगा इसको तो पानी ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ पे थोड़े कम है तो यहाँ पे भी जो है वो मैं इसको अगर 2-4 बार ऐसे करूँगा तो पानी जो है वो यहाँ से ज़्यादा इधर जो है वो निकलने लगेगा। अब यहाँ से आगे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी जो है वो इस NGC के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जिन किसानों को उस भाखड़ा का पानी मिलना चाहिए था, उन किसानों के हिस्से का पानी इस NGC के अंदर जो है वो न जाने कहाँ तक ये पानी जा रहा है, वहाँ तक दिया जा रहा है। अब यहाँ पे या तो इसको गेट जो है वो पूरा तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो है वो यहाँ पे गेट लगाया जाए। यहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे गेट लगाना चाहिए था, लेकिन गेट ये पोल के जो है वो गेट लगा रखे। अद्भुत गेट हमारा प्रशासन जो है वो लेकर के आया है, जिससे कि किसानों का पानी जो है वो चोरी ना हो और पानी जो है वो रोका भी जा सकता है और आगे भी निकाला जा सकता है। और उस तरफ कोई गेट है ही नहीं।
तो यहाँ पे प्रशासन को चाहिए कि भाखड़ा में पानी अगर आता है और इधर अगर इसमें घग्गर का पानी भी आ जाता है, फ्लड का पानी, तो जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है कि घग्गर का पानी किस तरफ दिया जाए और भाखड़ा का पानी किस तरफ दिया जाए। यानी कि यहाँ पे एक मोटे मोटे तौर पे आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे एक साइफन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइफन से ये जो भाखड़ा का पानी है ये या तो नीचे से निकाला जा सकता है या फिर ऊपर से निकाला जा सकता है। और यहाँ पे अन्यथा यहाँ पे गेट लगाया जाना चाहिए जिससे कि अगर घग्गर में पानी नहीं है, एनजीसी अगर खाली है, तो यहाँ पे गेट लगा दिया जाए जिससे कि ये भाखड़ा का पानी भाखड़ा के किसानों को जो है वो मिलता रहे। अब एक सप्ताह तक नहर चलेगी तो उन किसानों का आधे से ज़्यादा पानी, यूँ कहूँगा कि आधे से ज़्यादा पानी इस नहर के अंदर जा रहा है, कुछ उस नहर के अंदर घग्गर नदी की ओर, O2 हेड की ओर वापस जा रहा है। तो ऐसे में जिन किसानों को उस नहर का पानी मिलना चाहिए वो पानी जो है वो कैसे मिलेगा। खैर, प्रशासन को इस बारे में विचार करना चाहिए और किसानों को भी इस ओर जो है वो ध्यान देना चाहिए कि उनके हिस्से का पानी जो है वो रास्ते के अंदर बिना वजह के जो है वो बहाया जा रहा है, व्यर्थ बहाया जा रहा है। जिस नहर के अंदर ये पानी चलना ही नहीं चाहिए उस नहर के अंदर पानी जो है वो ये धड़ल्ले से और सरेआम जो है वो छोड़ा जा रहा है। वहीं जब इस नहर के जो पक्की नहर है, भाखड़ा की नहर है, उसके बंद होने के जब 2 दिन रहते हैं तो 2 दिन पहले जो है वो आप तस्वीर देखिएगा कि इस प्रकार से जो पोल पहले तो पूरे के पूरे इस पुल के ऊपर लगाए हुए थे, लेकिन अब जो है वो पुल का एक हिस्सा जो है उसमें से कुछ पोल जो है वो हटा दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो है वो भाखड़ा का पानी नहीं चलना चाहिए, घग्गर का पानी चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भाखड़ा का पूरा पानी जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर अगर जो है वो दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि इस नहर के अंदर ये एनजीसी नहर है, RD 2700 के पास मैं खड़ा हूँ और ये नहर जो है इसमें घग्गर का पानी होना चाहिए, जबकि अब इसमें भाखड़ा का पानी छोड़ा जा रहा है। एक तस्वीर जो है वो ये देखिएगा इस नहर के अंदर, जो कि पंजवाना नहर इसको बोला जाता है, O2 के गांव से होती हुई आगे जो है वो ये रत्ता खेड़ा और कुत्ताबड़ उन गांव की तरफ जो है वो जाती है, ऐलनाबाद की तरफ है। लेकिन वो चीज़ दिखाऊं उससे पहले वो सामने तस्वीर देखिएगा, दूसरी तरफ से वहाँ पे पानी जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक तरफ से जो है वो गेट के जो पोल लगा रखे थे वो पोल हटा रखे, यानी कि पानी खुला उस तरफ जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये टेल तक पानी जाना चाहिए था, हालांकि जिसको लास्ट में जो बोलते हैं झारा, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, वो आगे इस नहर में जाना चाहिए था। इस तरफ मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखिएगा ये नहर जो है वो बिल्कुल खाली है और उसके बाद जो है वो उस तरफ ये पानी जो है वो इसमें हल्का फुल्का चलना चाहिए था, लेकिन समय से 2 दिन पहले ही ये नहर में पानी जो है वो बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पे ये नहर ये देखिएगा कि ये यहाँ पे जो अगर बात करें तो ये बुर्जी एक बनाई हुई है, इसका बेड जो है वो ऊपर लेवल ऊपर किया गया है जिससे कि इस नहर में पानी ना जाए और ये भाखड़ा का बचा हुआ पानी जो है वो आगे एनजीसी के अंदर जो है वो चला जाए। खैर, रत्ता खेड़ा हो गया, हुमायूं खेड़ा हो गया और इसके साथ साथ कुत्ताबड़ हो गया, ठोबरियाँ हो गया, उन तमाम गाँव के अंदर ये पानी जाता है। तो अब ये पानी जब जाएगा तो ये जो है वो केमिकल का पानी जो है वो उन गाँव के वाटर वर्क्स के अंदर, जल घर के अंदर जो है वो जाता हुआ दिखाई दिया है और इस पानी से न जाने कितनी बीमारियां जो है वो उन तमाम गांव के लोगों को लगने का खतरा लगातार मंडराता रहता है।